जय श्री राधे, जय दामोदर सभी भक्तजन, फिर से स्वागत है आप सभी को हमारे नए YouTube चैनल में। तो आइए आज हम कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी का महात्म्य श्रवण करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं निताई गौर को दर्शन करते हुए। तो धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, अब आप मुझे कार्तिक मास की जो कृष्ण पक्ष एकादशी है उस कथा सुनाइए। इस एकादशी का नाम क्या है तथा इसमें कौन सा फल मिलता है, ये सब विस्तार पूर्वक कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे राजन, कार्तिक मास का कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम है रमा एकादशी। इसके व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इसकी कथा इस प्रकार है कि प्राचीन काल में मुचकुंद नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके इंद्र, वरुण, कुबेर, विभीषण आदि मित्र थे। वो सत्यवादी भी था और विष्णु भक्त भी था। उसका राज्य बिल्कुल सुंदर से सुंदर और निष्कंटक था। उसके एक उत्तम चंद्रभागा नाम की लड़की उत्पन्न हुई। उसने उस लड़की का विवाह राजा चंद्रसेन के पुत्र सावन के साथ किया। एक समय जबकि वो अपने ससुराल में थी, एक एकादशी पड़ी तो चंद्रभागा सोचने लगी कि अब एकादशी समीप आ गई है, परंतु मेरा जो पति है अत्यंत कमज़ोर है, इसलिए ये व्रत वो नहीं कर सकता। परंतु मेरे पिता का तो कठिन आज्ञा है, क्या किया जाए। जब दशमी आई तब राज्य में ढिंढोरा पीटा। तो उसको सुनकर शोभन अपनी पत्नी के पास गई और पत्नी के पास जाके बोला कि हे प्रिय, तुम मुझे कुछ उपाय बतलाओ, क्योंकि मैं व्रत करूँगा तो मेरे अवश्य ही मृत्यु हो जाएगा। इस पर चंद्रभागा बोली कि हे प्राणनाथ, मेरे पिताजी का ये राज्य है और मेरे पिताजी के राज्य में एकादशी के दिन कोई भी भोजन नहीं कर सकता। यहाँ तक कि हाथी, घोड़े, ऊंट, पशु आदि भी तृण, अन्न, जल आदि ग्रहण नहीं करते। फिर यहाँ मनुष्य कैसे भोजन कर सकता है। यदि आप भोजन करना चाहते हो तो दूसरे स्थान पर चला जाइए, क्योंकि यदि आप इस स्थान पर रहोगे तो आपको व्रत अवश्य ही करना पड़ेगा। उस समय शोभन बोला कि हे प्रिय, तुम्हारा कहना बिल्कुल सत्य है। अब मैं व्रत अवश्य ही करूँगा, भाग्य में जो लिखा है वो होगा। ऐसा विचार करते हुए उसने एकादशी का व्रत तो किया और भूख और प्यास से अत्यंत पीड़ित होने लगा। सूर्य भगवान भी अस्त हो गया और जागरण के लिए रात्रि हुई। वो रात्रि शोभन को बहुत दुख देने वाला ही था। दूसरे दिन प्रातः के समय पूर्व ही शोभन इस संसार के चल बसा। उसका मृत्यु हो गया तो राजा ने उसके पतक शरीर को दहन करा दिया। चंद्रभागा अपने पति की आज्ञा अनुसार अग्नि में दहन न हुई, परंतु पिता के घर में रहने की उत्तम समझा। रमा एकादशी के प्रभाव से शोभन को मंदराचल पर्वत पर धन धान्य से युक्त तथा शत्रु रहित एक उत्तम नगर प्राप्त हुआ। उसके महल में रत्न तथा स्वर्ण आदि खंभे लगे हुए थे। वहाँ पर वो स्वर्ण तथा मणियों के सिंहासन पर सुंदर वस्त्र तथा आभूषण से युक्त बैठा हुआ था। आभूषण से युक्त गंधर्व तथा अप्सराएं इसकी स्तुति कर रहे थे। उस समय राजा शोभन दूसरा इंद्र प्रतीत हो रहा था। एक समय मुचकुंद नगर में रहने वाला एक सोम शर्मा नाम का ब्राह्मण तीर्थ यात्रा के लिए निकला। उसने घूमते हुए उसको देखा। वो ब्राह्मण उसको अपने राजा का जमाई जानकर उसके निकट गया। तो राजा शोभन ब्राह्मण को देखकर आसन से उठ खड़ा हुआ और अपने ससुर तथा स्त्री चंद्रभागा को कुशलता को पूछने लगा। सोम शर्मा ब्राह्मण बोला कि हे राजन, हमारे राजा कुशल है तथा अपनी पत्नी चंद्रभागा भी कुशल है। अब आप अपना वृत्तांत बतलाइए। मुझे ये बड़ा आश्चर्य है कि ऐसा विचित्र और सुंदर नगर, जिसको न तो कभी मैंने सुना है और न तो देखा है, आपको
किस प्रकार प्राप्त हुआ? सोवन बोला कि हे देव, ये सब कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी के व्रत का प्रभाव से ही हुआ। इसी से मुझे ये अनुपम नगर प्राप्त हुआ, परंतु ये अध्रुव है। इस पर ब्राह्मण बोला कि हे राजन, ये अध्रुव क्यों है और ध्रुव किस प्रकार हो सकता है? सो आप मुझे समझाइए, मैं आपके कहे अनुसार ही कहूँगा, मैं आपके कहे अनुसार ही करूँगा, आप इसमें बिल्कुल झूठ न समझे। सोवन बोला कि हे देव, मैंने अश्रद्धापूर्वक व्रत किया था, उसके प्रभाव से मुझे ये नगर प्राप्त हुआ, इसलिए ये अध्रुव मानता हूँ मैं। यदि तुम इस वृत्तांत को राजा मुचकुंद को पुत्री चंद्रभागा से कहोगे तो वो ध्रुव बना सकती हैं। ब्राह्मण ने वहां आकर चंद्रभागा से समस्त वृत्तांत कहा। इस पर राजकन्या जो चंद्रभागा वो बोली कि ब्राह्मण देव, आप क्या उस जगह पे मुझे ले जा सकते हैं? इस पर ब्राह्मण बोले ठीक है पुत्री, मैं ले जाऊंगा। मैंने तेरे पति सोवन तथा उसके नगर को प्रत्यक्ष देखा, ये कोई सपना नहीं है, लेकिन परंतु वो नगर अध्रुव है। तू कोई ऐसा उपाय कर जिससे कारण वो ध्रुव हो जाए, सत्य हो जाए। इस पर चंद्रभागा बोली, मुझे ले चलिए वहाँ, आप मुझे ले चलिए, मैं वहाँ जाना चाहती हूँ, मैं अपने पति को देखना चाहती हूँ, मैं अपने व्रत को प्रभाव से उस नगर को ध्रुव बना लूँगी। चंद्रभागा के वचनों को सुनकर ब्राह्मण उसको मंदराचल पर्वत के पास वामदेव के आश्रम पर ले गया। वामदेव ने उसकी कथा को सुनकर चंद्रभागा को मंत्र से अभिषेक किया। चंद्रभागा मंत्रों तथा व्रत के प्रभाव से दिव्य देह धारण करके पति के पास चली गई। सोवन ने अपनी स्त्री चंद्रभागा को देखकर प्रसन्न पूर्वक उसके वाम अंग में बैठाया और चंद्रभागा बोली कि हे प्राणनाथ, अब आप मेरे पुण्य को सुनिए। जब मैं अपने पिता गृह में 8 वर्ष के थी, तब से मैं एकादशी व्रत करने लगी हूँ और उन्हीं के प्रभाव से आपका ये नगर ध्रुव हो गया है। चंद्रभागा दिव्य रूप धारण करके तथा दिव्य वस्त्र अलंकार से सजकर अपने पति के साथ आनंद पूर्वक रहने लगे और सोवन उसके साथ आनंद पूर्वक रहने लगा। हे राजन, ये मैंने रमा एकादशी का महात्म्य कहा। जो मनुष्य रमा एकादशी के व्रत को करते हैं, उसके समस्त ब्रह्म हत्या आदि के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य रमा एकादशी का महात्म्य सुनते हैं, वो अन्य समय विष्णु लोक को जाते हैं। तो जय जय श्री राधे सभी भक्तजन। ये युधिष्ठिर महाराज जी को भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहा और ये महात्म्य आज का बहुत ही सुंदर और आप लोगों को समझ में आया होगा। तो भक्त लोग, आपको ये बताते हैं कि भगवान को क्या भोग लगाना चाहिए। देखिए, भगवान के लिए तो कुछ भी माना नहीं है, लेकिन आप जब भगवान को सुंदर सुंदर जो भोग लगाएंगे, वो प्रसाद कौन पाएंगे? वो तो भक्त नहीं पा सकते हैं एकादशी के दिन, क्योंकि वो व्रत उपवास करेंगे। तो इसके लिए भगवान को भी वही चीज़ भोग लगाना चाहिए जो चीज़ भक्त पा सकेंगे। तो इसलिए सुंदर सुंदर फलाहार और साकार भोग लगाइए, प्रसाद पाइए। तो जय जय श्री राधे। आज का वीडियो इतना ही। राधे राधे।